हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं लगातार कि भैया ये बता दो कंपार्टमेंट की जो बच्चे पास हुए हैं उनकी मार्कशीट ओरिजिनल कब आएगी स्कूलों में। इसके अलावा सीबीएसई ने पेरेंट्स को एक खतरनाक नोटिस भेजा है, एक मतलब अपना एक संदेश भेजा है, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सीबीएसई का नोटिस क्या है, उसके बाद बताऊंगा आपकी जो कंपार्टमेंट की मार्कशीट है ओरिजिनल वाली वो कब आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई का नोटिस है उसमें सीबीएसई ने पेरेंट्स से अपील करी है। देखिए सीबीएसई कभी इतनी सीरियस नहीं हुई आज तक जितनी इस बार हो रही है। तो सीबीएसई ने अपील करी है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों का जो डेटा है एलओसी का भी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी, एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं जो सीबीएसई भरवाती है 9th 10th 11th 12th के बच्चों की, जिससे वो एग्ज़ाम दे पाएँ। तो सीबीएसई को इस बार, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस में, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी यही कहेंगे कि पहली बार हो रहा है। सीबीएसई को स्कूलों पे ट्रस्ट ही नहीं है। सीबीएसई स्कूलों पे ट्रस्ट नहीं कर रही है इस बार। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा, स्कूलों से तो कह ही दिया, नोटिस भेज दिया कि आप अच्छी तरह फॉर्म भरना, आप ये करना, आप वो करना, आप एलओसी अच्छी तरह भरो, डेटा को कई बार चेक करो, ये तो ठीक है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने पहली बार पेरेंट्स को एक संदेश भेजा है कि आप भी अपने लेवल पर अपने बच्चे की सारी डिटेल चेक कर लो, क्योंकि एक बार अगर गलत डिटेल भर गई तो फिर बाद में उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसका खामियाजा स्कूलों को भुगतना पड़ता है और पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ता है। तो एलओसी क्या होती है, जिसमें देखो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तो स्कूल भेजता है, लेकिन आप अपने स्कूल के जो टीचर हैं, क्लास टीचर, पेरेंट्स से मैं बात कह रहा हूँ, तो अपने बच्चे के बारे में आप उनसे बात करिए कि सर क्या मेरे बच्चे का डेटा सही चला गया क्या। शर्माइए मत। बहुत से पेरेंट्स शर्माते हैं टीचर से बात करने में, और टीचर सोचते हैं कि पेरेंट्स हमसे बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आप ना पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों टीचरों से शर्माया मत करो भाई, वो भी आपकी जैसी ही हैं। कहीं तो आपसे भी कम पढ़े लिखे होंगे, आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनसे, आप ज़्यादा स्मार्ट होंगे। चलो स्मार्ट की बात नहीं है, टीचर हैं आपके बच्चे के, और आप फीस देते हो स्कूल में, तो आपका हक भी है और आपका उनको अच्छा भी लगेगा टीचर को अगर आप उनसे बात करोगे कि सर मेरा ये बच्चा है फलाना, इसका ये नाम है, मेरा नाम ये है, आधार कार्ड के हिसाब से या जो भी आप नाम लिखवाना चाहते हैं जो ऑफिशियल नाम है आपके, वो उनको आप बता दो, ताकि आपके बच्चे का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बाद में फिर कोई ठीक करने की नौबत नहीं बचती, बहुत दिक्कत होती है। और स्कूल तो फिर आपको भगाएगा, आप जाओ जी सेंट्रल ऑफिस जाओ, आप रीजनल ऑफिस जाओ, आप प्रीत विहार जाओ अगर दिल्ली के आसपास है तो, सीबीएसई ऑफिस है यहाँ पर, बहुत दिक्कत आती है। मैंने लास्ट ईयर 2-3 बच्चों का ठीक करवाया, मुझे पता है कितनी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो बच्चे डमी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सावधान रहें, उनको बहुत खतरा है इस बारे में, उनकी बहुत गलतियाँ होती हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जो एफिलेटेड नहीं है सीबीएसई से, लेकिन वो एडमिशन ले लेते हैं और ऐसे स्कूल किसी और स्कूल के थ्रू बच्चों का एग्ज़ाम दिलवाते हैं, मतलब उनका अपना स्कूल एफिलेटेड नहीं होता, बट वो किसी और बड़े स्कूल से एक संपर्क कर लेते हैं कि भैया हमारे इतने बच्चे हैं, ये आप अपने यहाँ रजिस्टर कर लो, उसकी फ़ीस का कुछ पार्ट वो होने देते हैं। ये बहुत खेल चल रहा है, हालांकि इलीगल है बट ये चल रहा है। तो जैसे मान लो मैं एक स्कूल खोल लेता हूँ, मेरा स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है सीबीएसई में, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्कूल में जाऊँगा, बड़े स्कूल में, मैं कहूँगा सर ये फ़ीस लूँगा मैं 10,000 रुपये, इसमें से 2,000 रुपये मैं आपको दे दूँगा, 3,000 4,000 जो भी उनका है, और आप मेरे बच्चों को अपने बच्चे बनाकर रजिस्टर कर लो, पढ़ेंगे हमारे स्कूल में, लेकिन एग्ज़ाम ही आपके बच्चों के रूप में देंगे। ये बहुत खेल चल रहे हैं आजकल। तो अगर आपका स्कूल भी ऐसा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और अपने स्कूल से खासकर, चूँकि ऐसे स्कूलों के पास जो स्टाफ होता है वो बहुत अच्छा स्टाफ नहीं होता, मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप उनसे एक बार पूछ लो कि क्या हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन सही हुआ है क्या। और बिल्कुल ना शर्माए पूछने में कि आपने हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कौन से स्कूल से करवा रखा है, आप खुद भी उस स्कूल में जाओ, असल में आपका बच्चा उन्हीं का स्टूडेंट है। ये स्कूल तो केवल एक ट्यूशन सेंटर की तरह है। ऐसे तो मैं भी अपने एडमिशन कर लूँगा ट्यूशन में और बच्चों को किसी स्कूल से फॉर्म भरवा दूंगा, इससे दोनों को फ़ायदा होते हैं, उनका स्कूल चल जाता है और उनके पास बच्चे आ जाते हैं बड़े स्कूल के, क्योंकि वो अपने स्कूल में इतने बच्चे नहीं दिखा सकते, बैठा नहीं सकते, मतलब उनके पास जगह नहीं है, या वो एडमिशन उनके यहाँ होंगे ही नहीं, दूर स्कूल है, वो बच्चे वहीं के वहीं पढ़ लेते हैं, पेरेंट्स को फ़ायदा होता है, घर के नज़दीक है। लेकिन इसमें पेरेंट्स को नुकसान ये होता है कि एक तो वहाँ टीचर अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो इतनी सैलरी नहीं देते टीचरों को, तो वो वैसे टीचर रखते हैं सस्ते वाले, प्लस पेरेंट्स को ज़्यादा फीस देनी पड़ती है और क्वालिटी बिल्कुल मिलती नहीं है उनको। जैसे फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज में वो क्वालिटी नहीं होती जो ओरिजिनल सेंटर पे होती है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा एक बात ये बताई थी मैंने कि ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगी, तो चलो मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वीडियो में तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, एलओसी भरी जा रही है, तो आप ना तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप तैयारी कौन सी बुक से कर रहे हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ। ये बुक है 10th और 12th दोनों के लिए, और ये है, पब्लिकेशन का नाम है ओसवाल बाई गुरुकुल बाई ओसवाल, ये पब्लिकेशन है।
और इस सीरीज़ का नाम है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, और ये सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। तो आप ये ख़रीद लो भाई, बहुत ज़रूरी बुक है, मैं अपनी कोचिंग में इसी पढ़ा रहा हूँ। और इस बुक का मैं गिव अवे करूँगा, मेरे पास नई बुक आई है तो मैं इसका गिव अवे करूँगा, जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा बच्चा उसको। और मुझे उम्मीद है कि सबसे अच्छा कमेंट आप ही करोगे, ये वाला बच्चा जो अब देख रहा है वीडियो को, है ना। और लाइक करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना जरूरी है, और जिस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा समझ लो उसको प्राइज़ मिलेगा इस बुक का। तो ये गुरुकुल बाय ओसवाल पब्लिकेशन 2025 एग्जाम के लिए है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे दे दिए इन्होंने, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सारे एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड, प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड। बुक को ध्यान से देख लीजिए, इस तरह की दिखती है, पीछे से आगे से बहुत सस्ती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप खरीद सकते हैं उसको। तो एलओसी का ध्यान रखिएगा अपनी। कंपार्टमेंट की मार्कशीट कब आएगी, नेक्स्ट वीडियो बना के बताता हूँ अभी। और अपना ध्यान रखिएगा, कोई डरने की बात नहीं है भाई, पढ़ाई करो। ये बुक में सब कुछ दे रखा है, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सब कुछ है इसमें, तो आगे आपको कुछ बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी इससे पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।